नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी और बात कर रहे हैं युवा वर्ग में प्रवेश करने वाले बच्चों की। मतलब हमारा वो तरुण का मतलब कि 13 साल से बढ़ने वाला बच्चा और 22 वर्ष की उम्र में पहुंचने तक आखिर कहाँ वो गच्चा खा रहा है। माँ बाप कहाँ सोए हुए हैं, पेरेंट्स क्यों ध्यान नहीं दे रहे कि वो 13 साल का बच्चा नशे का आदी हो रहा है और नशे के लिए उसे कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा। उसके घर के, स्कूल के, यार दोस्तों के घर के पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं और वो उन्हें खरीद भी सकता है। हाल ये है कि आज की डेट में अगर पुलिस रिकॉर्ड चेक किया जाए तो 1 जनवरी से लेकर और 15 जून तक 792 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं जो ड्रग सप्लाई कर रहे थे या तस्करी कर रहे थे। 683 के खिलाफ मुकदमे भी रजिस्टर्ड हुए हैं और 3000 किलोग्राम तक नशे की वो चीज़ें इनसे बरामद भी की गई हैं। ये पुलिस का कहना है। मतलब कि पुलिस के ज्ञान में ये बात है कि दिल्ली के दुकानों पर, और ये दुकानें कौन हैं? ये मेडिकल स्टोर हैं जिन्हें ड्रग कंट्रोल वालों ने लाइसेंस दिया हुआ है। वो लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सी दवाएं, जिनमें से कुछ का नाम जैसे एविल वो दवाई है जो एलर्जी में काम आती है लेकिन नशे के लिए लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह ट्रामिन एक ऐसी दवाई है जिसका नशे में इस्तेमाल होता है। प्रोक्सीगन एक ऐसी दवाई है जिसका नशे में इस्तेमाल होता है। और कोडीन तो ऐसी चीज़ है जिसे आप ये मान लें कि उसका इस्तेमाल 101% नशे के लिए होता है। 99% नहीं। ये खांसी की दवाइयाँ हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जो बनाती हैं जिसमें कोडीन डालती हैं, और ये 100% खांसी के लिए बनाई जाती हैं और इस्तेमाल नशे के लिए होता है। एविल का मूल्य 20 रुपये है और वो 70 से 90 रुपये तक बिकता है। इसी तरह ट्रामिन जो है 130 रुपये की है, 140 रुपये तक जाती है और 400 तक बिक जाती है। प्रोक्सीगन ये एक ऐसी दवाई है जो मात्र 18 रुपये की है और 70 रुपये तक बिकती है। कोडीन 100 रुपये की शीशी होती है, 250 से 400 रुपये तक कंपनी के हिसाब से बिक जाती है। नशे का ये जो दवाइयाँ हैं इनका इस्तेमाल बच्चे करते हैं, माँ बाप बेपरवाह हैं। ये मैं आपको एक गोली दिखा रहा हूँ। ये गोली जो है अगर आप देखें तो ये नींद में इस्तेमाल होती है। अगर आपको नींद नहीं आती तो उसे लिया जाता है और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर मिलती है। बिना प्रिस्क्रिप्शन पे ये मिल नहीं सकती, और लेकिन खुलेआम बिकती है। कितनी चाहिए? मिलेंगी। मात्र 30 रुपये का पत्ता है और बाज़ार में 30 से 90 रुपये तक बिक रहा है। हर दुकान पे बिक रहा है। मेन रोड के दुकानदार थोड़े छुपा कर बेचते हैं, बाकी लोग जो हैं वो खुलेआम बेच रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं है। दवाई की दुकान है, दवाई बेच रहे हैं। फ़र्क क्या है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर देनी है, जो प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं बिक रही। इसी तरह एक और दवाई है, ये देखिए, ये भी डॉक्टर की दवा प्रिस्क्रिप्शन पे मिलनी है। ये भी उसकी गोली है आपके जो जोड़ों में दर्द के लिए। लेकिन कमाल है, नशा भरपूर करती है और लोग इसे खरीद रहे हैं और बिक रही है, धड़ल्ले से बिक रही है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है और ये बिकेगी। इसी तरह कोडीन मैंने नाम लिया, ये एक दवाई है जो कोडीन इसमें मिलाया गया है और ये बिक रही है।
ये 100 रुपये की शीशी है, 250 से 400 रुपये तक बिकती है कंपनी के हिसाब से। कई इसमें ऐसी हैं कि एक कटोरी पानी में मात्र एक ढक्कन मिला लिया जाए तो 2-3-4 घंटे के लिए बच्चे को सरूर आ जाता है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दवाई स्वास्थ्य बनाने के लिए है, लेकिन जब उसका हम इस्तेमाल गलत करते हैं तो आप निश्चित रूप से मान लें कि वो दवा जो है वो जहर बन जाती है। और ये जहर बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है। दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाएं, इसके ग्राहक भी हैं और बेचने वाले भी हैं। पुलिस मुस्तैद है, लेकिन वो ड्रग्स के तस्करों को पकड़ रही है, इन्हें नहीं पकड़ रही, क्योंकि इनके पास बेचने का लाइसेंस है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन पर बेचने का नियम है, नियम फॉलो नहीं हो रहा। मैं जहाँ दिल्ली पुलिस को आगाह कर रहा हूँ और वहाँ पेरेंट्स को भी आगाह कर रहा हूँ कि वो बच्चों के बैग में, जेब में देखें कि उनके पास क्या है। आप बड़े खुश होते हैं कि बच्चा स्कूल से आने के बाद, खाना खाने के बाद 2 घंटे सो गया। वो सो नहीं गया, उसने इस तरह की किसी गोली का इस्तेमाल किया है और वो सरूर में है, उस नशे में सो गया है। माँ राजी है कि बच्चा थक गया था, स्कूल से आया है, भाग दौड़ के आया है, पढ़ के आया है, लेकिन अब बच्चा नशे का आदी हो रहा है। माता पिता को चाहिए इस ओर ध्यान दें, और मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दें और देखें कि ऐसे कौन से केमिस्ट हैं जो समाज के इस युवा पीढ़ी को, इस तरुण पीढ़ी को खोखला कर रहे हैं। आज इतना ही, फिर बात करेंगे। जय हिंद।